वेलकम टू ऑल माय डिजिटल पाठशाला। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिस्टर लाडो का एक ऑफिशियली अपडेट है जिसमें बताया गया है कि एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो अगर इन समस्याओं का अगर आप समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट आपको मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लाडो का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिशियली अपडेट है जिसमें बताया गया है कि इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। तो ये है ऑफिशियली अपडेट। प्रिय हॉलीवुड समुदाय के सदस्य, हम समझते हैं कि एनटीसी की समस्याएं निराशाजनक हो सकती हैं और हम उन्हें हल करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। मिस्टर लाडो जी ये बता रहे हैं कि एनटीसी क्लेम करने में बहुत सारे लोगों का क्लेम सही ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर एनटीसी क्लेम करने के बाद में जो गो टू प्रोसेसिंग में जैसे जाएंगे हम, तो क्यूआरी क्लेम भी नहीं हो रहा है। कंप्लीटेड जरूर दिखा रहा है बैटरी चार्ज होने के बाद में। तो इन समस्याओं का अगर समाधान चाहते हैं तो इस ऑफिशियली अपडेट को सुनिए। इसलिए नीचे दी गई जानकारी के अलावा आपके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। मिस्टर लाडो जी ये बता रहे हैं कि आपकी ये डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनटीसी के क्लेम होने या नहीं होने में। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या आपको विशिष्ट अपडेट से संबंधित समस्याएं आ रही है। समस्या होने से पहले आप क्या कार्रवाई कर रहे थे, यह शामिल करना भी आवश्यक है। मतलब मिस्टर लाडो जी का इस ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि जब आपको एनटीसी क्लेम करने में समस्या आ रही थी तो समस्या आने से पहले आप कुछ एक्टिविटी कर रहे थे या नहीं, ये कृपया बताने की कोशिश करें। कृपया साझा करें कि एनटीसी के काम करना बंद करने से पहले कोई ऐप या डिवाइस अपडेट था या नहीं। मतलब मिस्टर लाडो जी ये ऑफिशियली अपडेट के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि क्या एनटीसी के बंद करने से पहले कोई ऐप या डिवाइस अपडेट था या नहीं। मतलब जब आप एनटीसी के बटन को दबाते हैं या एनटीसी क्लेम करने के बाद में कोई डिवाइस आपका अपडेट था या नहीं, आपका जो डिवाइस है वो अपडेट किए थे कि या नहीं, ये इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। इस टोकन का ट्रांजैक्शन वॉलेट इसमें टोकन का ट्रांजैक्शन वॉलेट सेटिंग में बदलाव या अतिरिक्त ऐप की स्थापना शामिल हो सकती है। आपने अगर ट्रांजैक्शन वॉलेट में सेटिंग में कुछ बदलाव किए हों या और भी किसी भी प्रकार का कुछ सेटिंग में आपने अगर परिवर्तन किया है तो कृपया इसको बताएं। कृपया याद रखें कि आपकी प्रतिक्रिया हमारी सेवा को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मिस्टर लाडो जी ये बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप जानकारी देंगे कि आप अपने डिवाइस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, डिवाइस का वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें, तो हम उतनी ही अधिक जानकारी एकत्र करेंगे और उतनी ही तेज़ी से हम समस्या के स्रोत की पहचान कर पाएंगे और समाधान पेश कर पाएंगे। मिस्टर लाडो जी ये बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जानकारी आप अपने डिवाइस का देंगे और आपके कुछ सेटिंग के बदलाव का अगर देंगे तो हम आपको उतनी ही जानकारी हम दे सकते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। कृपया याद रखें कि आपकी प्रतिक्रिया हमारी सेवा के लिए बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आप जितनी अच्छे तरीके से हम आपको आप हमको बताएंगे उतने अच्छे से हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। आपको जिन सवालों के जवाब देने होंगे वो सवाल हैं: पहला, आप कौन सा एंड्रॉयड या आईफोन डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है। मतलब आप कौन सा एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या आईफोन यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया गया है, उसका वर्जन क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के कारण कई लोगों का मोबाइल जो है बहुत ही पुराना वर्जन होता है, अपडेट नहीं किया हुआ रहता है, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। आपके पास कौन सा वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है या टोकन पॉकेट है, कृपया ये भी आपको बताना होगा। तीसरा, क्या आप VPN इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर लाडो जी ने ये तीसरा प्रश्न पूछा है कि क्या आप VPN इस्तेमाल करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या इनर बैलेंस ब्लॉक है या नहीं। क्या आपका इनर बैलेंस ब्लॉक है या नहीं, ये आपको भी बताना होगा। पांचवा प्रश्न है, क्या आपके अकाउंट में कोई अतिरिक्त वॉलेट है।
जैसे बहुत सारे लोगों के वॉलेट में, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो या टोकन पॉकेट हो या मेटामास्क हो, उसमें एक एडिशनल वॉलेट भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या आपने ऐसा किया है? तो इन सारे सवालों के अगर आंसर आप दे देते हैं तो हम आपकी जो समस्या आ रही है एनटीसी क्लेम करने में या बैटरी चार्ज करने के बाद में क्यूआरई क्लेम करने में, अगर ये समस्या आ रही है तो उसका समाधान हम दे सकते हैं। आपके सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद। हम सब मिलकर ऑलिवर समुदाय को सभी प्रतिभागियों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बना सकते हैं। मिस्टर लाडू जी का ये ऑफिशियली अपडेट है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि आप अगर अपने डिवाइस का, आप अपने सॉफ्टवेयर का अगर सही तरीके से अगर आप जानकारी देते हैं तो इस प्रकार की जो समस्या आ रही है एनटीसी क्लेम करने में, कई लोगों का एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है, कई लोगों का इस प्रकार बैटरी कंप्लीटेड चार्ज होने के बाद भी क्यूआरई के क्लेम नहीं हो रहा है, इस प्रकार से उनको जो क्यूआरई क्लेम करने के बाद में जो रिवार्ड्स क्रेडिट होना है वो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं से अगर आप जूझ रहे हैं तो मिस्टर लाडो ने यह ऑफिशियली अपडेट दिया है कि आप अपने डिवाइस का, अपने सॉफ्टवेयर का, अपने वर्जन का सही जानकारी दें, तभी हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके पास में ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं और हम डायग्नोस कर सकते हैं। जिस प्रकार आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपनी बीमारी के बारे में अगर आप खुद अगर बताएंगे तो डायग्नोस करने में डॉक्टर को आसानी होता है, उसी प्रकार हमको भी अगर आप अपनी डिवाइस की अगर जानकारी देंगे तो हम डायग्नोस कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या एरर्स है, क्या त्रुटियाँ हैं। तो दोस्तों, मिस्टर लाडो का ये ऑफिशियली अपडेट आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू टू ऑल।